Good morning all of you. In last week we have completed the 10th chapter, which is light, and in light we have completed about the refraction and also about the reflection. Through the mirrors you have studied the reflection, and through the lenses you have studied about the refraction. After that we have discussed about the mirror formula and then lens formula, then image formation by mirror and lens both. So about these all things we have studied already, and if you have any doubt then you can ask me. Now the next chapter, which is the 11th chapter, in which we need to study about the some biological portion like human eye, and also related to the light concept like dispersion of light, and about the, you can say, the formation of rainbow. So these kind of thing related to the light we need to study into the 11th chapter. So today we are going to discuss about the human eye and the colorful world. First topic of this chapter is human eye. Actually it is the topic related to the biology, but what is the concept which is used in human eye, which is the physics. Actually जो ह्यूमन आई होती है उसके थ्रू अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो विजिबल होता है, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो वर्क करती है, तो रियल में लाइट जो होती है वो वर्क करती है, लाइट की हेल्प से ही अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो विजिबल होता है, ठीक है। लेकिन उसमें ह्यूमन आई जो होती है उसका क्या रोल होता है, तो आपके रेटिना जो होता है ह्यूमन आई के अंदर उस पर एक इमेज फॉर्म होती है, और वो जो इमेज फॉर्म हो रही है रियल में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स का है, ओके। इसलिए ह्यूमन आई जो है उसको अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे कि ह्यूमन आई जो है उसको अगर आपको पढ़ना है तो ह्यूमन आई के लिए अपने को क्या क्या चीज़ें जो है वो जब भी आप ह्यूमन आई का डायग्राम या फिर ह्यूमन आई का टॉपिक या फिर ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप एग्जाम में जब भी करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सिंपली अपन बात करें कि यहाँ पे जो ह्यूमन आई है इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, और इसमें होता क्या क्या है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, so about the human eye, I have already drawn the figure over the board, and you can see that there are so many parts of human eye. So यहाँ पे जितने भी ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं उन सब का अपना अपना रोल होता है, और अपन यहाँ से स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर जो है यहाँ से कॉर्निया होता है, उसके अलावा आइरिस होता है, उसके अलावा प्यूपिल होता है, उसके अलावा एक्वस ह्यूमर होता है, उसके बाद में क्रिस्टलाइन लेंस होता है,
ये सिलरी मसल्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड उसके बाद में जो है वो बैक साइड में रेटिना होता है, और ये पूरी ह्यूमन आई जो होती है उसके अंदर जो भरा हुआ होता है लिक्विड टाइप का सब्सटेंस, उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट में आता है वो आता है ऑप्टिक नर्व। तो इन सब का रोल क्या होता है? सबसे पहले लाइट जो एंटर करती है आई के अंदर वो करती है थ्रू द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के थ्रू जब लाइट एंटर करती है तो वहां पे आंख के अंदर ऐसी चीज होती है आइरिस और प्यूपिल, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। या तो क्या करता है, बड़ा कर देता है या फिर छोटा कर देता है। कब बड़ा करता है और कब छोटा करता है? जब ज्यादा अमाउंट लाइट का आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आंख जो है वो ज्यादा लाइट में कम खुलती है, तो उसके लिए साइज कंट्रोल करना वो कौन करता है? आइरिस, ओके। एंड प्यूपिल की साइज जो है वो कंट्रोल होती है आइरिस से। देन उसके बाद में जब लाइट आपकी आंख में एंटर हो गई, ठीक है ना, तो उसके बाद में क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस उसकी इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ही लाइट आपकी आंख में एंटर होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर करके, तो वहां से क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर जब ये लाइट जाती है तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म करती है। सपोज दैट यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है। अब ये जो रेटिना होती है ये एज ए स्क्रीन वर्क करती है। कभी भी कहीं भी आप अगर देखते हो तो रेटिना जो होती है वो क्या करती है, एज ए स्क्रीन वर्क करती है। और इसमें जब एज ए स्क्रीन ये वर्क करेगी तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, एंड इमेज फॉर्म जो होती है उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती है, कहाँ पे? ब्रेन के पास, ठीक है। देन ब्रेन जो होता है वो ये जज कर पाता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ओके। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेसिंग है, या फिर इस ह्यूमन आई का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपका ओनली फॉर इसका फिगर भी आ सकता है, या फिर इसमें जो पार्ट होते हैं लाइक रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, ये कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, एक्वस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंस है, इन सब का फंक्शन जो है वो क्या होता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली जो इसका फंक्शन है वो यही है कि ह्यूमन आई के थ्रू जो है वो अपने लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होता है, और उसके अंदर जो ये सारे पार्ट हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो अलग अलग होती है। जिसमें सबसे पहले हम बात करें कि लाइट एंटर होती है वो थ्रू कॉर्निया होती है। कॉर्निया के बाद में जब लाइट इस लेंस के अंदर जाती है तो वहां पे अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द आइरिस, ओके। प्यूपिल के अंदर जब लाइट जाती है, पुतली होती है ना आंख की, उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो इस प्यूपिल पे जब लाइट गिरती है तो वहां पे आंख की साइज, प्यूपिल की साइज जो है वो या तो बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है, डिपेंड करता है कि लाइट का अमाउंट कितना गिर रहा है, ठीक है। तो अगर लाइट ज्यादा अमाउंट में गिर रही है तो वहां पे क्या होगा, प्यूपिल की साइज कम हो जाएगी, और अगर लाइट कम अमाउंट में गिर रही है तो प्यूपिल की साइज ज्यादा या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्यूपिल की साइज बड़ी हो गई, देन उसके बाद में क्रिस्टलाइन लेंस जो है उसके थ्रू लाइट जो है वो कहाँ गिरती है, रेटिना पे। ये क्या करता है, लाइट को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्स करता है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज टेक प्लेस। सो रेटिना पर क्या बनती है, इमेज बनती है, और जो रेटिना पर इमेज बनती है उस इमेज की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाती है ब्रेन के पास में। और ब्रेन क्या करता है कि ये जज करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी आंखों के सामने है वो क्या है। सपोज अपने को जितनी भी चीजें विजिबल हो रही है अभी, वो सारी किसके थ्रू हो रही है, लाइट प्लस आई, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है वो देखना है, इसको अच्छे से रीड करना है, ये ड्रॉ करना है, एंड देन उसके बाद में अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो मेरे को पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। कोई भी अगर अपन बात करें कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें रियल में पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, देखिए
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास में है तो उसको अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो डिस्टिंक्टली क्लियरली अगर अपनी आंख उसको देख पा रही है तो उसकी आंख की जो कैपेसिटी है या फिर जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। लाइक अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप खुली आंखों से देख रहे हो या देख पा रहे हो तो क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देखने की जो आपकी आंख की कैपेसिटी या एफिशिएंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, अब पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। फारेस्ट जो होता है, फारेस्ट विजन जो होता है वो होता है हमेशा इन्फिनिटी, और नियरेस्ट जो होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कभी भी कहीं भी अगर आप पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करते हो तो पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द कॉन्सेप्ट इन विच वी नीड टू टॉक अबाउट द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी to see an object distinctly and clearly. Okay, so if you will see an object distinctly and clearly, then you can say that your power of accommodation is good to see an object distinctly and clearly. Now if you want to know about the farthest vision and nearest vision of a human eye, then you can say that if you can see in the infinity, कहीं भी कितना भी दूर तक आप देख सकते हो, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, फारेस्ट विजन, ठीक है। और नियरेस्ट विजन जो होता है वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर से पास का अगर आपको नहीं दिखता है, दैट मीन्स दैट यू हैव अ डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सी द फारेस्ट, लाइक यू आर नॉट एबल टू सी द सिंपली 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर जो भी है, 5 मीटर 2 मीटर 10 मीटर जितना भी अगर अपन नहीं देख पाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट, सॉरी फारेस्ट विजन। और अगर ये दूर का नहीं दिखता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसमें उल्टा होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, तो उसमें उल्टा होता है कि जब आपको पास का नहीं दिखता तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फारेस्ट, ठीक है ना, और दूर का नहीं दिखता तो उसको क्या बोलेंगे, नियरेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन की। Actually in details we will study on tomorrow. Today I am just giving you introduction about the defect of vision. Okay, first of all, if you want to know about the defect of vision, then you can say that if the power of accommodation is not working fine in a human eye, then you can say that there is a defect of vision take place. Okay, like if you are not able to see a object at infinity clearly or distinctly, then you can say that you have a nearest defect of vision. And if you are not able to see the nearest object till 25 centimeter, then you can say that you have a farthest vision, defect of vision, ठीक है। अब अगर आप पास का नहीं देख पा रहे हो या दूर का नहीं देख पा रहे हो या दोनों ही नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको 3 टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वो हो सकते हैं। और उन तीनों की अपन बात करें तो वो तीनों कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका मायोपिया, एक होता है प्रेस बायोपिया,
और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, so these are the three defects of human eye, or you can say that the nearest or farthest vision, whenever you are not able to see the any object at 25 centimeter, whenever you are not able to see the any object at infinity, and you are not able to see the nearest and farthest both the object, then there will be the three types of defect can be take place into the human eye. So ये तीनों जो है वो डिफेक्ट आपकी आंख में हो सकते हैं। इनको करेक्ट कैसे करते हैं? लाइक डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग द पर्टिकुलर लेंसेज। वी हैव टू ऑप्शन लाइक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बाय विच वी कैन करेक्ट दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट होते हैं इनको अपन दो लेंस होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनकी हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों डिफेक्ट की बात करते हो तो ये अपनी जो जनरल लाइफ होती है उसके अंदर अपने को देखने भी पड़ते हैं और इनको करेक्शन जो होता है वो भी अपन करते हैं। ठीक है ना, लाइक अपन स्पेक्स यूज करते हैं तो उसमें ये करेक्शन ही होता है। अब बात ये आती है कि एक डिफेक्ट ऑफ विजन और होता है जिसमें क्या होता है कि आपकी आंख की जो प्यूपिल होती है उस प्यूपिल के ऊपर एक कवर आ जाता है वाइटिस, उसको अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। ओके, सो दैट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑल्सो विच कैन बी करेक्ट और विच कैन बी रिमूव बाय द हेल्प ऑफ द सर्जरी ओनली। ठीक है ना, तो जब कैटरेक्ट नाम का डिफेक्ट आ जाता है तो उसको अपन ओनली फॉर सर्जरी से ही रिमूव कर सकते हैं। समझ गए? तो इट इज यू कैन से बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू दीज मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये तीनों जो डिफेक्ट ऑफ विजन है इनको करेक्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ द लेंसेज। ओके, इनको अपन अगर स्पेक्स लगाते हैं तो अपने को क्या होता है, दूर का भी दिख जाता है, पास का भी दिख जाता है, और दोनों ही नहीं दिखते हैं तो भी दिख जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस lenses. But if you will talk about the cataract, that time you need to get a operation or a surgery by which your cataract will be removed. तो उस केस में अपने को क्या करवाना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, so about these defects and their corrections we will study on tomorrow.